अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है? दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट और मोर देन वन स्टेटमेंट, यानी डू वाइल लूप को भी हम एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स अगेन अगेन अनटिल कंडीशन बिकम फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहता है। इट इज यूजफुल when statements must be executed at least one. It is useful where statements must be executed at least once. यानी आमतौर पे डू वाइल लूप को तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमने स्टेटमेंट्स को एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करना हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन एंड पे होती है, तो इस वजह से अगर कंडीशन पहली दफा भी फॉल्स हो तो ये एक दफा स्टेटमेंट्स को जरूर एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसी सूरत जब हमने स्टेटमेंट्स को एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करना हो तो उस वक्त डू वाइल लूप को इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले डू कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद लूप की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, उसके बाद वाइल कीवर्ड यानी वाइल लिखा जाता है, और उसके बाद कंडीशन पेरेंथेसिस के अंदर, उसके बाद सेमी कॉलन। तो यानी वाइल लूप और डू वाइल में डिफरेंस क्या है कि वाइल लूप के अंदर कंडीशन स्टार्ट में होती है और उसके बाद स्टेटमेंट्स होती हैं और एंड पे सेमी कॉलन नहीं होता। डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन एंड पे होती है और उसके बाद सेमी कॉलन भी होता है। और क्या डिफरेंस है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है वाइल लूप के अंदर तो वाइल लूप एक दफा भी अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता। लेकिन डू वाइल के अंदर ये अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो इसने स्टेटमेंट्स को एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करना है। क्यों एग्जीक्यूट करना है? क्योंकि कंडीशन एंड पे चेक हो रही। जब कंट्रोल ऊपर से आएगा तो डू के बाद वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अगली दफा लूप अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन एक दफा तो वो कर चुका है, तो अगली दफा तब ही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई। तो इस वजह से डू वाइल को तब इस्तेमाल किया जाता है जब कम अज कम स्टेटमेंट्स को एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करना हो। आइए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप यानी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद एंड पे कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी यानी लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर उसके बाद एंड पे फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू हुई तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू हुई तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी यानी लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अगर पहली दफा ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप की स्टेटमेंट्स को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा और कंडीशन फॉल्स होने की वजह से लूप टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन पहली दफा जब कंट्रोल एंटर होगा उसकी बॉडी में तो एक दफा स्टेटमेंट्स को जरूर एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद क्योंकि कंडीशन एंड पे होती है तो इस वजह से एंड पे कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ट्रू हुई तो दोबारा चलाएगा, अगर पहली दफा ही फॉल्स हो गई तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन एक दफा स्टेटमेंट्स जरूर एग्जीक्यूट होंगी क्योंकि डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन एंड पे होती है। वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड देन कंडीशन इज चेक। सबसे पहले लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर उसकी स्टेटमेंट्स को दोबारा एग्जीक्यूट किया जाता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है। इफ कंडीशन बिकम फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट कर जाता है। डू वाइल लूप बॉडी एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन कंडीशन इज फॉल फास्टिंग। अगर पहली दफा भी कंडीशन फॉल्स है तो तब भी एक दफा स्टेटमेंट्स को जरूर एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रोग्राम की एग्जांपल से देखते हैं। इंट n एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है और उसके बाद डू कीवर्ड लगा हुआ है और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर लूप की स्टेटमेंट्स हैं।
तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी प्रिंट एफ, तो सबसे पहले /n यानी कंट्रोल नई लाइन में जाएगा, उसके बाद सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा, उसके बाद n प्लस प्लस की वजह से n की वैल्यू जो पहले 1 थी उसमें इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद एंड पे कंडीशन को चेक किया जाएगा while n लेस देन इक्वल 5। तो n की वैल्यू क्या है 2 लेस देन इक्वल 5। तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। फिर n की वैल्यू में इजाफा होगा 3 हो जाएगी, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन इक्वल 5 ट्रू है, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग और n प्लस प्लस की वजह से वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसी तरह ये लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, यानी 5 टाइम्स जो है ये अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और 5 टाइम्स स्क्रीन पे प्रिंट करेगा सी प्रोग्रामिंग। 6 टाइम जो है n की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो उस वक्त क्या होगा, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो जैसे ही ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन पे 5 टाइम्स डिस्प्ले करेगा सी प्रोग्रामिंग। तो आइए देखते हैं डू वाइल लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है n या i या a या b, जिसको हमने इनिशियल वैल्यू देनी है, या यहां से हमने लूप को स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने कीवर्ड देना है डू, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, और इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान जो है हमने लूप की स्टेटमेंट्स देनी है जिनको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी जब भी लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जैसा कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद एंड पे /n ताकि हर दफा प्रिंटिंग जो है वो नई लाइन के अंदर हो। तो उसके बाद यहाँ पे n वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद जो है वो डू वाइल की कंडीशन लिखी जाती है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कंडीशन क्या होगी, n लेस देन इक्वल 5, और उसके बाद डू वाइल के अंदर एंड पे, कंडीशन के एंड पे सेमी कॉलन जरूर दिया जाता है। तो यानी डू वाइल के लूप के अंदर सबसे पहले यहाँ पे डू लिखा जाता है, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर लूप की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं जिनको हम बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, और उसके बाद हम लूप की कंडीशन देते हैं और कंडीशन के एंड पे सेमी कॉलन। तो अब ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा इसको देखते हैं जी। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर हुआ n इक्वल 1, उसके बाद डू, और ये सबसे पहले इन दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और अभी तक लूप ने अपनी कंडीशन को चेक नहीं किया क्योंकि वो एंड पे है। तो n की वैल्यू क्या है, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है उसके मुताबिक या नहीं, उसने नहीं चेक किया। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी यानी n की वैल्यू 1, उसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग, फिर n की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से 2 हो जाएगी। पहले क्या थी 1, तो अब क्या हो जाएगी 2। तो उसके बाद ये कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल 5, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 लेस देन इक्वल 5। तो ये क्योंकि कंडीशन ट्रू है, 2 5 से लेस होता है, तो ये दोबारा जो है बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, स्क्रीन पे फिर प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग, फिर इस लाइन की वजह से n की वैल्यू जो है 2 से 3 हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाएगा n लेस देन इक्वल 5, यानी 3 लेस देन इक्वल 5, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 लेस देन 5 होता है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो इस वजह से फिर डू वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग, और n की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 से 4। तो फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, तो क्या है जी, n की वैल्यू जो है वो 4 हो चुकी है, तो 4 जो है वो क्या होता है 5 से लेस होता है, तो कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। तो फिर ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग, और उसके बाद n की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो 4 से हो जाएगी 5। तो फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, 5 लेस देन इक्वल 5, 5 जो है वो 5 से लेस तो नहीं होता लेकिन इक्वल तो होता है, इस वजह से कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो दोबारा लूप अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग, और उसके बाद n प्लस प्लस की वजह से n वेरिएबल की वैल्यू 5 से हो जाएगी 6। तो उसके बाद फिर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा,
6 लेस देन इक्वल 5, तो 6 जो है वो 5 से लेस भी नहीं होता और 5 के इक्वल भी नहीं होता, तो इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, यानी लूप के बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगी लूप के बाद बाहर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप अपनी स्टेटमेंट्स को, बॉडी की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद ये अपनी बॉडी की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कि अगर पहली दफा ही कंडीशन फॉल्स हो तो क्या ये लूप एक दफा एग्जीक्यूट करेगा अपनी स्टेटमेंट्स को, क्योंकि कंडीशन एंड पे आ रही है तो इस वजह से इसे एक दफा तो एग्जीक्यूट करना ही चाहिए। तो इसी वजह से ही तो डू वाइल को इस्तेमाल किया जाता है जब हमने स्टेटमेंट्स को एक दफा एग्जीक्यूट करना। तो यहां पे n की वैल्यू है 1, तो मैं यहां पे कंडीशन चेंज कर देता हूं, 0 कर देता हूं। अब इसमें कंडीशन क्या है, n लेस देन इक्वल 0, मतलब कि अगर n की वैल्यू 0 है या 0 से लेस है तो तब ये कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स हो। तो आप देख सकते हैं n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू ना 0 से लेस है ना 0 के इक्वल है, तो ये कंडीशन पहली दफा ही फॉल्स है। तो जैसे ही कंट्रोल पहली लाइन से दूसरी लाइन पे आएगा तो ये इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। तो उसके बाद यहां पे ये कंडीशन को चेक करेगा तो पहली दफा ही कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन तो फॉल्स होने पे कंट्रोल एग्जिट करेगा, यानी लूप टर्मिनेट करेगा, लेकिन एक दफा वो अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर चुका है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए सी प्रोग्रामिंग के डू वाइल लूप के अंदर, यानी उसने अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट एक दफा जरूर करवाया, हालांकि पहली दफा ही कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी। तो यानी डू वाइल लूप जो है उसमें क्योंकि कंडीशन एंड पे होती है तो इस वजह से वो एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करता है, बेशक पहली दफा ही कंडीशन फॉल्स हो। तो क्या डू वाइल लूप को भी हम सेंटिनल कंट्रोल लूप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? जी, तो डू वाइल लूप को भी हम सेंटिनल कंट्रोल लूप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटिनल वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू, यानी जब तक वो वैल्यू लूप को नहीं मिलती तब तक लूप जो है चलता ही रहता है। तो लूप तब टर्मिनेट करता है जब लूप को सेंटिनल वैल्यू मिलती है। तो जैसे ही लूप को सेंटिनल वैल्यू मिलती है तो लूप टर्मिनेट कर जाता है। तो डू वाइल लूप को भी हम सेंटिनल कंट्रोल लूप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहां पे अगर हम कंडीशन दे देते हैं वाइल n नॉट इक्वल 0, तो जब तक n वेरिएबल को वैल्यू हम 0 नहीं देंगे तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। तो यहां पे हम स्कैन f लगा देते हैं, स्कैन f प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ n। इसमें आप देख सकते हैं कि जब ये लूप पहली दफा चलेगा तो ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद स्लैश n की वजह से कंट्रोल नई लाइन पे जाएगा, फिर प्रिंट करेगा एंटर वैल्यू ऑफ n। तो उसके बाद स्कैन f जब चलेगा तो वो हमसे n की वैल्यू मांगेगा रन टाइम पे। अगर हमने 0 दे दी तो अगली दफा लूप नहीं चलेगा, क्योंकि सेंटिनल वैल्यू क्या है, 0 है, n नॉट इक्वल 0। तो जब तक हम n की वैल्यू 0 के अलावा देते रहेंगे तो तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो आइए इसको कंपाइल एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले उसने प्रिंट किया सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद एंटर वैल्यू ऑफ n। तो अगर हम n की वैल्यू 5 दे देते हैं तो ये लूप दोबारा चलेगा। अब हम कोई और वैल्यू देते हैं, ये फिर चलेगा, हम कोई और वैल्यू दे देते हैं, ये फिर चलेगा, हम कोई और वैल्यू दे देते हैं, ये फिर चलेगा। जैसे ही हम n की वैल्यू 0 देंगे तो कंडीशन
जो है वो फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट कर जाएगा, तो फिर अगली दफ़ा लूप नहीं चलेगा। तो अब ये है सेंटिनल कंट्रोल लूप। तो इसके अंदर हमें इस पहली लाइन की ज़रूरत नहीं है, यानी उसे इनिशियल वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। तो हम जब तक एन वेरिएबल को 0 के अलावा वैल्यू देते रहेंगे ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही हम एन वेरिएबल को 0 देंगे तो सेंटिनल वैल्यू क्योंकि उससे मिल जाएगी तो लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अब दोबारा देख सकते हैं, हम पहली दफ़ा ही अगर मैं 0 दे देता हूं तो लूप एक दफ़ा तो चल चुका है लेकिन अगली दफ़ा नहीं चलेगा, क्योंकि ये डू वाइल लूप है। तो बेशक पहली दफ़ा कंडीशन ट्रू हो जाए तो एक दफ़ा तो ज़रूर चलेगा, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन एंड पे होती है। तो अगर हमने इसी लूप को क्या है, यानी डू वाइल लूप को अगर हमने वाइल लूप के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। हमने क्या करना है, इस कंडीशन को स्टार्ट के अंदर लेके आए, यानी जहां पे ये डू लिखा हो इसको खत्म करके यहां पे लिख दें वाइल, और यहां पे सेमी कॉलन को खत्म कर दें। तो अब ये क्या हो चुका है, हमारा वाइल लूप बन चुका है। तो अब ये सेंटिनल कंट्रोल लूप है, कौन सा, वाइल लूप। तो सिर्फ क्या करना होता है कि हमें डू वाइल की कंडीशन को एंड से हटा के यानी स्टार्ट में लेके आना होता है जहां पे वाइल लूप डू लिखा होता है। तो इसी तरह अगर वाइल लूप हो तो उसको भी हम डू वाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर ये प्रोग्राम हमारा, जैसा कि अब हमारा ये प्रोग्राम वाइल लूप में है, तो इसको हम डू वाइल में तब्दील कर सकते हैं। कैसे, इसको यहां से कट करके इसको एंड पे ले जाएं, क्लोजिंग ब्रैकेट के एंड पे लिख दें यहां पे, और इसके एंड पे सेमी कॉलन लगा दें। तो जहां से हमने इसको हटाया था वहां पे जस्ट आपने डू लिख देना। तो इस तरह हम वाइल लूप को डू वाइल में या डू वाइल को वाइल लूप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि डू वाइल लूप क्या होता है और इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, कैसे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।